भगवान ने देखा गैया है नहीं, कहाँ गई? तो भगवान देखने गए, गोप ग्वाल बैठे रहे। इधर जब तक भगवान गैया खोजने आए तब तक पूरे गोप ग्वालों को हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। इधर गैया गायब, वापस आए सो गोप ग्वाल गायब, दोनों गायब। अब ठाकुर जी ने देखा, वाह, गैया भी गायब हैं, गोप ग्वाल भी गायब हैं, कुछ ना कुछ खतरा है। पर जैसे ही आंख बंद करके देखा, आहा, चार मुंह वाले ब्रह्मा जी, तुम्हारी मति खराब हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा, अब हमने गैया भी चोरी कर ली और ग्वाल वाले भी चोरी कर लिए। अब ये घर जाएंगे तो गांव वाले पूछेंगे और नहीं बता पाएंगे तो इनकी सुटाई पिटाई होगी। इन्हें तो पता ही नहीं, भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कहाँ है। तो भगवान ने आंख बंद करके देखी, अच्छा चार मुंह वाले ब्रह्मा जी, तुम्हारी मति खराब हो गई, रुक जाओ अभी मजा चखाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के यहां नहीं गए ना, जितनी गैया चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए थे, भगवान उतनी गैया बन गए, और जितने ग्वाल बाल चोरी करके ले गए थे उतने ग्वाल बाल बन गए। जिनका जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव धारण कर लिया। जो गैया घंटियां पहने थी उतनी घंटियां बन गए। हाँ, शाम को वापस आए। 1 साल तक ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा। अरे ब्रह्मा जी को तो छोड़ो, ब्रजवासियों को, वृंदावन वालों को भी पता नहीं लगा 1 साल तक कि ये कन्हैया बने हैं, असली है कि ठाकुर जी है, ये पता ही नहीं लगा। ग्वाल वालों की तो छोड़ो भैया, ब्रजवासियों की तो छोड़ो, दाऊ भैया को भी समझ में नहीं आया 1 साल तक। जब दाऊ भैया ने देखा कि आजकल गैयों का प्रेम बड़ा उमड़ रहा, आजकल ग्वाल वालों के प्रति माताओं का प्रेम बड़ा उमड़ रहा, क्या बात है। जैसे ही दाऊ भैया ने आंख बंद करके देखा तो पहले कोई गैया में कोई देवता दिखे, कोई गोप ग्वाल में कोई देवता दिखे, पर जैसे ही दाऊ भैया ने देखा सब में कन्हैया दिखाई पड़ रहा। सो कान में वो धीरे से दाऊ भैया बोले, जे बताइए मामला क्या है। पहले कोई देवता दिखता था, आजकल तू ही तू दिख रहा है। ठाकुर जी बोले, कुछ ना पूछो, ब्रह्मा जी को थोड़ा ठिकाने लगा रहे हैं, चिंता ना करो। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा, इतने दिन हो गए, अब तो सुटाई पिटाई हो गई होगी, इनका देश निकाला हो गया होगा कन्हैया का, जरा चेक करें। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए, जितनी गैया चोरी करके ले गए थे वो सब वृंदावन में चल रही हैं, और जो गोप ग्वाल ले गए थे वो सब खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, ऊपर से नीचे कैसे आ गई, कहीं टपक तो नहीं गई। तो फिर ब्रह्मा जी ऊपर गए, देखा सब वहां सो रही हैं, लेटी हैं, सबको शांत अवस्था में लिटा रखा है। नीचे आए तो कोई चल रही, गोप ग्वाल खेल रहे। ब्रह्मा जी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही होते रहे। अंत में समझ गए ये साधारण कन्हैया नहीं है, ये ही साक्षात नारायण है। हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे भगवान क्षमा करो, हे ठाकुर जी आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता, आप कृपा करो, हम पर दया करो। भगवान कुछ नहीं बोले, बोले काओ ब्रह्मा जी दिमाग खराब हो गया, अब रुक जाओ हम मजा चखाते। अब भगवान ने लीला की, बताए भगवान ने क्या लीला की भैया। यहां ब्रह्मा जी स्तुति करते रहे, भगवान दूसरे ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। हो, अब ब्रह्मा बन के दरवाजे पे जाके द्वारपाल से बोले, सुनो आजकल हमारे जैसे बहुरूपिया बहुत घूम रहे, हमारा जैसा मेकअप कर लेते हैं, हम भीतर जाके आराम कर रहे, कोई हमारे जैसा बहुरूपिया दिखे तो पहले तो सुटाई करना, और फिर हमारे पास ले आना, हम उसे ठिकाने लगाएंगे। द्वारपाल बोले, महाराज चिंता मत करो, आपकी आज्ञा हो गई, एक भी नकली ब्रह्मा नहीं चलेगा। और भगवान ब्रह्मा जी बन के भीतर जाके सो गए। इधर ब्रह्मा जी प्रार्थना करके वापस घर लौटे कि अब घर जाएं, भूल तो हो ही गई, गलती तो हो ही गई, क्षमा मांग ली, चलो। जैसे ही घर आने लगे, द्वारपालों ने दूर ही से देखा, भैया देख 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 देख, अपने महाराज जैसा कोई बहुरूपिया आ रहा है।
एक द्वारपाल बोलो अरे लग तो डिटो रहा, दूसरा बोलो देखो तो दाढ़ी एकदम अपने ही ब्रह्मा जैसी है, दूसरा बोलो दाढ़ी क्या मुंह देख चार के चार। तो पहला वाला बोलो है मुंह का देख रहा हो, चाल देख चाल अपने ही बारन जैसी है, आने दो। दूसरे से बोले लठ उठा, लठ लठ लेके जैसे ही ब्रह्मा जी ने एंट्री करी, द्वारपाल बोले कहां? ब्रह्मा जी बोले कहां? कल तक आते थे जी हजूरी करते थे, प्रणाम करते थे, आज पूछ रहे कहां? नशा वसा कर लिया है क्या? भांग आंग खा ली है क्या? द्वारपाल बोले हमने तो भांग नहीं खाई पर तुम्हारी सो भांग उतार देंगे। ब्रह्मा जी बोले दिमाग खराब है क्या? क्या भांग उतारोगे? अरे बोले हम सब पहचान गए, ज्यादा तेज मत बोलो, जोर से बोल रहे कि ताकि तुम्हें लगे कि तुम असली हो। हम पहचान गए, हमारे सरकार पहले ही बता गए थे कि असली ब्रह्मा जी हम हैं, नकली घूम रहा है, ज्यादा सटर पटर किया तो अब ही पूरा मेकअप बाहर कर देंगे। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया कि बताओ हमारे घर में हमको ही नहीं घुसने दिया जा रहा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने बातें समझी तो बुद्धिमान तो है ही है, सो समझ गए। बोले भैया ये एक बात बताओ, क्या असली वाले ब्रह्मा जी आ गए? बोले आ गए, वो तो भीतर पड़े। भैया एक बार तुम असली वालों के दर्शन करा दो, आज के बाद हम ये रूप नहीं बनाएंगे। अच्छा अभी पूछ के आते हैं। तो एक द्वारपाल गया, बोले महाराज आपने सही कहा था नकली ब्रह्मा, हमने पकड़ लिया नकली ब्रह्मा, गेटअप वाला पकड़ लिया, बताओ क्या करना है? भगवान बोले हमारे पास ले आओ। और जैसे ही ब्रह्मा जी को अंदर लाया सो भगवान पड़े पड़े बोले काओ ब्रह्मा जी। अपने असली रूप में भगवान आके बोले काओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पांव पकड़ के बोले महाराज हमारे घर में हमारी बेइज्जती करवा दी, अब हम समझ गए आप ही साक्षात नारायण हो। अब भूल हो गई, अब ना हुई है प्रभु, क्षमा मांग रहे। भगवान ने बाद में ब्रह्मा जी पर कृपा की, सभी ब्रजवासियों ने, ठाकुर जी ने परिक्रमा की, वापस आए। इधर इंद्र को नारद जी ने भर दिया। नारद जी बोले ए राजा इंद्र सुनो, तुम्हारी पूजा बंद हो गई। कहाँ? बोले ब्रज में। क्यों? बोले छोटे से लाला ने करवा दी, क्योंकि इंद्र बड़ा देवताओं का राजा तो है ही है, पर अभिमानी तो था ही। नारद जी ने सोचा इनको ठिकाने लगवा दिया जाए। इंद्र ने भी देखा दीपावली हो गई, परमा द्वितीया हो गई, क्या बात है अब तक हमारी पूजा नहीं हुई। तो पूछवाया क्या हुआ? बोले सच में पूजा बंद हो गई, अब इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा होगी। इंद्र को बड़ी गुस्साएं आई, तुरंत मेघों को बुला करके कहा जाओ ब्रज में इतना पानी बरसवाओ कि हाहाकार मच जाए। मेघ गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, बड़ी जोर की बारिश प्रारंभ भई भैया ब्रज में। इतनी जोर की बारिश हुई, हाहाकार मच गया। ओ कन्हैया, ओ लाला, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान बोले चिंता ना करो, जिनकी हम लोगों ने पूजा की वही रक्षा करेंगे, चलो गोवर्धन महाराज की शरण में। सब ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की शरण में आ गए। भगवान बोले आंखें बंद कर लो, सबने अपनी अपनी आंखें बंद करी। भगवान बोले भैया हमाओ देवता कह रहो गोवर्धन कि चिंता ना करो, हमको उठा लो और सब हमारे नीचे आ जाओ। ब्रजवासी बोले भैया कोई छत्ता है कि उठा ले? पर्वत है, पर्वत पूरा 7 कोस को है। भगवान बोले भैया बात देवता ने कही है तो कुछ ना कुछ तो लीला होगी, चलो सब लोग हाथ लगाओ। सब ब्रजवासियों ने हाथ लगाया, पर ब्रजवासियों के हाथ तो खेल के थे। भगवान ने अपनी एक उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। जैसे ही भगवान ने धारण किया तो किसी ब्रजवासी ने कंधा लगा लिया, किसी ने सिर लगा लिया, किसी ने लठिया लगा ली। बोले लाला लाला चिंता ना करो, हम भी उठाएं। भगवान बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उठाए रहो।
अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। ब्रजवासी बोले लाला एक बात बताओ, हाँ हम लोग 3 दिन में थक जाते हैं, तो ये कंधा से ये कंधा, कोई सो लेता तो कोई लाठी पकड़ लेता, कुछ सो लेते फिर लाठी पकड़ लेते, पर एक बात बताओ 3 दिन से ना तुम सो रहे हो ना कुछ खा रहे हो, केवल उंगली ऐसी किए खड़े हो, क्या बात है भैया? लाला ज्यादा देर खड़े मत रहो, बीमार पड़ जाओगे बीमार। भगवान बोले नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। अरे लाला नेक से छोड़ा हो, बीमार पड़ जाए हो, आफत होगी, एक काम करो हम सब पर्वत पकड़े हैं, तुम सो लो आराम करो। भगवान बोले रहने दो, यदि हमने छोड़ दिया तो आफत हो जाएगी। ब्रजवासी हंस के बोले वाह, मानो पूरा पर्वत तुम्हारी उंगली पे धरा हो। ऐसे कह रहे जैसे पूरा पर्वत उंगली पे हो। इधर देखो हम लाठी लगाएं, कोई बोला देखो कंधा लगाएं, कोई बोला देखो खपड़िया लगाएं। भगवान बोले तो संभालियो ब्रजवासियों। ब्रजवासी हंस के बोले संभालियो, संभलो ही संभलाव है, सो जाओ छोड़ दो। भगवान ने उंगली हटाई नहीं, नेक सी भैया टेढ़ी करी, और जहां टेढ़ी करी सो लठियां टूट गई, कंधा टूट गए, खपड़िया में चोट लग गई, दब गए। अरे पकड़ो 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 लाला लाला, कन्हैया कन्हैया। सो भगवान ने फिर सीधी कर लई। भगवान बोले कौ कैसी रही? ब्रजवासी हाँफने लगे, अरे बोले विचित्र हो गई। ब्रजवासियों ने सब लठियां फेंक दई, कंधा निकाल दे। बोले हम लोग सोच रहे थे हम उठाए हैं पर्वत, अब पता लगाए हम लोगों का तो वहम था, पर्वत तो आपकी उंगली पर खड़ा था। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग सोचते हैं हम लोग ऐसा कर रहे हैं, सच तो ये है करने वाला कोई और होता है, करते हुए हम लोग दिखाई पड़ते हैं। ऐसे समझो एक गांव में एक कुत्ता था। अच्छा कुत्ता तो हर गांव में होते, कुत्ते तो कुत्ते हैं, हर जगह होते हैं। एक कुत्ता था, कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, शिवपुरी का कुत्ता, नाम टॉमी। शिवपुरी का कुत्ता नाम टॉमी बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, लेकिन धोखे से उसकी पूंछ गाड़ी में टच हो रही थी, बैलगाड़ी में। कुत्ता को लग रहा था वाह रे टॉमी बैलगाड़ी चला रहा है, केवल पूंछ टच थी, उसको लग रहा था कि बैलगाड़ी हम चला रहे। इतने में उसने सोचा ये वहम है कि सही जरा चेक कर लें, यदि हम रुके और गाड़ी रुकी तो पक्का है हम चला रहे। और वो कुत्ता रुका, किस्मत की बात कि गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, सो गाड़ी रुक गई। टॉमी को लगा ले हम रुके सो गाड़ी रुकी, अब हम ही चला रहे, वाह। अब इतने सपने टॉमी देखने लगा, वो कुत्ता आज तो कुत्तों में हमारा जय जयकार होगा, अखबार में न्यूज में छपेगा, शिवपुरी के न्यूज वाले लिखेंगे कि टॉमी नाम का कुत्ता इतना ताकतवर के बैलगाड़ी खींच रहा। बोले सदियों तक हमारा नाम रहेगा, आने वाली पीढ़ियां हमारे जय जयकार करेंगी। ये सपने देख ही रहा था कि भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगा देते हैं। बैलगाड़ी का मालिक रुका, प्यास लगी बैलों को, तो जैसे ही उसने उतरा और गाड़ी से बैलों को निकाला तो गाड़ी नीचे आई, नीचे टॉमी था, गाड़ी टॉमी पे धर गई, टॉमी पसर गया, चाउमीन सा पसर गया, चारों पैर चित्त हो गए, आते चाउमीन जैसी सटके निकल आई। तब टॉमी को पता लगा ये तो हमारा भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही हम लोगों का भ्रम रहता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, करवाने वाला तो कोई और होता है।